जो साधना का ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, इसे नवरात्रि के बाद अगर कभी भी रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र पड़े, तब इसे जरूर करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और इस साधना का फल कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधक को ना मिले। इस साधना के विषय में जो कथा आती है, आज उसके बारे में जानेंगे और इस साधना को कैसे किया जाए, इसकी विधि मैंने इंस्टा मोजो पर उपलब्ध करवा दी है। और यह साधना केवल मात्र एक रात्रि में संपन्न होने वाली साधना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसे करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में भी बदलाव हो और सिद्धि प्राप्त की जाए। काफी समय के बाद नवरात्रि के शुभ अवसर पे उसके तुरंत बाद गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है। यह 30 तारीख को रात्रि 11 बजे के करीब शुरू हो जाएगा और सुबह तक रहेगा। इस दौरान अगर आप स्वर्ण कमला योगिनी साधना करें और इनकी सिद्धि प्राप्त कर लें तो अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपको न सिर्फ इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि हो सकती है, अगर किसी कारणवश आप साधना में इनकी पूर्णतः सफल नहीं भी होते हैं तो भी अद्भुत चमत्कार घटित होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। धन प्राप्ति के मार्ग बनेंगे, आपके जीवन में सिद्धियों के आने के द्वार खुलेंगे, आपके जीवन में समृद्धि, सुख, वैभव, विभिन्न प्रकार की चीजें आपको प्राप्त होने लगेंगी। इसलिए इस साधना को अवश्य ही इस नवरात्रि में करें। मैंने समय बता दिया है, 30 मार्च रात को 11 बजे से आप यह साधना शुरू कर सकते हैं। अब इस संबंध में जो कथा आती है और जो वर्णन है, जो कि पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है, आज मैं आपको बताता हूँ। कई सौ वर्ष पूर्व एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था एक नगर में। उसकी एक ही संतान थी और वह भी एक कन्या थी। जब वह बड़ी हो गई तो उसके पास एक सबसे बड़ी समस्या थी, कन्या के विवाह की। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इतनी गरीबी में वह एक अच्छे घर में अपनी कन्या का विवाह कैसे करेगा। यह एक बहुत ही भयानक प्रश्न उसके सामने उपस्थित था। इस संबंध में उसने कई गुरुओं की साधना, उपासना करने की कोशिश की। तब एक महान गुरु से उन्हें गुरुदेव बृहस्पति की साधना के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने विधिवत तरीके से गुरुदेव बृहस्पति की आराधना की। कहते हैं, एक वर्ष के उपरांत गुरुदेव बृहस्पति स्वर्ग से स्वयं उतर कर पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक अत्यंत ही गोपनीय साधना दे रहा हूँ। इस कथा को सुनो और श्रवण करो, इस शक्ति की उपासना करो। यह शक्ति तुम्हें पृथ्वी में समस्त सुखों को देने की शक्ति रखती है और क्योंकि इससे मेरा जुड़ाव है, इसीलिए मैं तुम्हें आज इसे बता रहा हूँ। एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान नारायण से किसी बात पर रूठकर पाताल लोक चली गईं, तो उन्होंने गुप्त रहने के लिए एक विशेष स्थान चुना जहाँ पर नागों का साम्राज्य था। वहाँ पर बड़ी ही भयानक बड़े बड़े विषैले नाग रहा करते थे। माता वहीं एक गुप्त स्थान पर जाकर बैठ गईं। लेकिन नागों को धीरे धीरे बहुत जल्दी यह बात पता चल गई कि माता का निवास स्थान पाताल लोक में बन चुका है। तो सभी ने
उनके चारों ओर इकट्ठा होकर उनकी स्तुति और आराधना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माता लक्ष्मी अपनी साधना से जाग गई। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो सामने देखा कि बहुत सारे नाग उनकी उपासना और पूजा कर रहे हैं। इस बात से वह प्रसन्न हो गई और कहने लगी, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा, माता आप सदैव यहाँ निवास कीजिए और कल्याण करती रहिए, हमें सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ प्रदान कीजिए। कि तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, देवी आपके और मेरे मतभेद का समय अब समाप्त हुआ। अब लीला को रोको और वापस वैकुंठ लोक चलो। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ जाने लगी। यह देखकर वहां उपस्थित नाग और बहुत सारे सिद्ध महाविशालकाय नाग रोने लगे। तब माता ने कहा, मेरा एक सहायिका अंश स्वर्ण कमला के रूप में अब यहाँ पर विद्यमान रहेगा और इसकी कृपा से तुम अवश्य ही समस्त सुखों को भोगोगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अंश रूप में विराजमान सदैव रहूंगी। इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर से एक स्वर्ण के शरीर वाली स्त्री को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल दिखने में माता लक्ष्मी जैसी ही थी। वह 2 भुजा, अद्भुत सुंदरी, मुकुटधारी, कमल के आसन पर विराजमान, पीले रंग के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थी। धन की वर्षा उस पर हो रही थी, धन के भंडार भरे हुए थे। तब माता ने कहा, अब नागों, तुम्हारा जहाँ भी धन होगा वहाँ पर तुम वास करोगे और सदैव प्रसन्न रहोगे, क्योंकि कमला शक्ति के माध्यम से आपको धन से ऊर्जा मिलती रहेगी और साधारण सा नाग भी सिद्ध हो जाता चला जाएगा अगर वह 1000 वर्ष तक किसी भी धन पर विराजमान रहता है तो। इसलिए नाग बड़े ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें अब पता लग चुका था कि जहाँ पर भी धन है, अगर हम वहाँ पर वास करते हैं तो यह सिद्ध स्वर्ण कमला योगिनी के माध्यम से हमें माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहेगी और सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती रहेंगी। इसीलिए इसे गुप्त योगिनी की श्रेणी में जाना जाता है। तब से पाताल लोक में स्वर्ण कमला योगिनी का निवास स्थान था। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, सुनो, उन्हीं देवी स्वर्ण कमला को आप आवाहन दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है इस नवरात्रि के तुरंत बाद। इस समय जब तक यह नक्षत्र चलता है तब तक मेरी शक्तियां तुम्हारी पूरी सहायता करेंगी। तुम इस देवी का आवाहन मंत्र जाप विधान सहित करो और स्वयं भृगु ऋषि इसकी विद्या आपको प्रदान करेंगे। यह कहकर गुरुदेव बृहस्पति ने वहां पर भृगु ऋषि को बुला लिया। भृगु ऋषि ने उन्हें स्वर्ण कमला योगिनी की सिद्ध विद्या प्रदान की। इस प्रकार गुरु पुष्य नक्षत्र में रात्रि के वक्त उन्होंने जाप किया। वह जाप करने बैठे ही थे कि अचानक से सामने साक्षात स्वर्णमयी पूरे शरीर जिनका सोने का था, जिनके वस्त्र आभूषण सोने के थे, मुकुट सोने का था, सोने के ही कमल के आसन पर विराजमान देवी वहां पर प्रकट हो गई। उनका रूप और सौंदर्य अद्भुत था। तब उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण राज, आपकी क्या इच्छा है? तब वो कहते हैं, मैं अपनी निर्धनता से बहुत परेशान हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए देवी। तब स्वर्ण कमला योगिनी ने कहा, अवश्य
कल मंदिर में जाओ, माता कमला के, वहां पर अपनी कन्या को भेज देना। सुबह सुबह तुम्हारा समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने सुबह अपनी कन्या को पूजे तरह से सज्जे और सुंदर बनाकर वस्त्र आभूषणों से युक्त करके मंदिर में भेज दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप वहां पर बैठकर तुम करना। तब उसने वहां पर मंदिर में बैठकर जाप करना शुरू कर दिया। इधर से राजा और राजकुमार की शोभा यात्रा निकल रही थी। क्योंकि सिद्धिदात्री माता का दिवस सिद्धियों को देने वाला होता है, इसलिए राजा ने माता के दर्शन की इच्छा जाहिर की। जब वह मंदिर में पहुंचा तो एक अद्भुत सुंदर कन्या को मंत्र जाप करते हुए देखा। राजा का मन तुरंत हुआ, इसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा। और उन्होंने घोषणा करवा दी, यह जिसकी भी पुत्री है, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। ब्राह्मण तक यह खबर पहुंची। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने स्वयं उस वक्त स्वर्ण कमला योगिनी का शुक्रिया अदा किया। राजा ने उसे कन्या को अपने घर की बहू बना लिया और इस ब्राह्मण को 50 गांव दान में दिए। इस प्रकार अब यह ब्राह्मण बहुत अमीर हो गया। 50 गांवों की आय प्राप्त करके उसके जीवन का कल्याण हो गया। इस प्रकार यह शुभ मुहूर्त में अगर साधना की जाती है तो अवश्य ही फलदायी होती है। ऐसा शुभ मुहूर्त नवरात्रि की नवमी में आपको इस वर्ष 30 मार्च को 11 बजे से मिल रहा है। इस समय का लाभ उठाएं और स्वर्ण कमला योगिनी की साधना करें। यह साधना मैंने इंस्टा मोजो पर सबके लिए उपलब्ध करवा दी है, जिससे आप करके सहज रूप में स्वर्ण कमला योगिनी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के दुर्भाग्य को नाश कर सकते हैं, जिसको सिद्धि